अगला और सबसे गहरा सिद्धांत है सफलता का सामाजिक और नैतिक आधार। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब केवल अपने खजाने भरना है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मैंने अपनी पूरी रिसर्च में पाया कि जो लोग केवल खुद के लिए दौलत इकट्ठा करते हैं, वे अंततः उसे खो देते हैं या मानसिक शांति से हाथ धो बैठते हैं। सच्ची और स्थायी अमीरी केवल तभी आती है जब आप मुआवजे के नियम यानी लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन का पालन करते हैं। इसका अर्थ है कि आप दुनिया को वो दे रहे हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। आपका हर विचार और हर कार्य समाज के लिए मूल्यवान होना चाहिए। क्या आपका काम किसी की समस्या हल कर रहा है? यदि हाँ, तो पैसा आपके पीछे अपने आप खिंचा चला आएगा। अब गौर करें उत्साह के रसायन पर। उत्साह केवल एक भावना नहीं है, ये एक चुंबकीय शक्ति है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति उत्साहित होते हैं तो आपकी आवाज़ की टोन, आपके चेहरे के भाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ये उत्साह दूसरों के अवचेतन मन को प्रभावित करता है। बिना उत्साह के कोई भी सेल्समैन सौदा नहीं कर सकता, कोई भी नेता क्रांति नहीं ला सकता और कोई भी उद्यमी निवेश नहीं पा सकता। उत्साह आपके काम को काम नहीं बल्कि पूजा बना देता है। अपने भीतर इस आग को जलाए रखें, क्योंकि ठंडा लोहा कभी आकार नहीं ले सकता। एक और गुप्त रहस्य है अपनी पराजय को पूंजी बनाना। अधिकांश लोग एक बार असफल होने पर टूट जाते हैं, वे इसे भाग्य का लिखा मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि हर विफलता के भीतर सफलता का एक समान बीज छिपा होता है। जब हेनरी फोर्ड की पहली 2 कार कंपनियां दिवालिया हुईं तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उन गलतियों से सीखा और मॉडल टी बनाई, जिसने दुनिया बदल दी। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं तो खुद से पूछें, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? जवाब मिलते ही आपकी हार जीत में बदल जाएगी। इसके बाद आता है मस्तिष्क की टेलीपैथी, द ब्रेन एज अ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। विज्ञान आज ये मान रहा है, लेकिन मैंने दशकों पहले बताया था कि हमारा मस्तिष्क सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से संचार करता है। जब आप एक निश्चित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ब्रह्मांड में वैसी ही फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। इससे संयोग होने लगते हैं। आपको अचानक वो व्यक्ति मिल जाता है जिसकी आपको ज़रूरत थी, या आपको वो किताब मिल जाती है जिसमें आपकी समस्या का समाधान था। इसे लोग किस्मत कहते हैं, लेकिन ये आपके मस्तिष्क की संचार शक्ति का परिणाम है। अब बात करते हैं स्वयं पर विजय यानी सेल्फ मास्टरी की। यदि आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप दुनिया को कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अपनी जबान, अपने क्रोध और अपने आलस्य पर लगाम कसें। सफल व्यक्ति वो है जो अपनी भावनाओं का दास नहीं बल्कि स्वामी है। अनुशासन ही वो पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है। रोजाना उन चीज़ों को करने की आदत डालें जो ज़रूरी हैं, भले ही आपका मन उन्हें करने का ना हो। अगला बिंदु है छठी इंद्री का उपयोग। ये सफलता के दर्शन का शिखर है। जब आप बाकी के 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका मानसिक स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि आपको प्रेरणा मिलने लगती है। इसे असीमित बुद्धिमत्ता से सीधा संपर्क कहते हैं। इस अवस्था में आपको तर्क की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस पता होता है कि क्या करना है। महान संगीतकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक इसी स्तर पर रहकर कार्य करते हैं। अंत में मैं आपको समय के मूल्य की याद दिलाना चाहता हूँ। समय ही वो एकमात्र चीज़ है जिसे आप दोबारा नहीं खरीद सकते। अमीर लोग समय बचाते हैं जबकि गरीब लोग समय काटते हैं। अपने हर घंटे का हिसाब रखें। क्या आपका ये पल आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? यदि नहीं, तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं। मैं नेपोलियन हिल आपको फिर से याद दिलाता हूँ, आपकी सीमाएं केवल वही हैं जो आपने खुद मानी हैं। दुनिया संभावनाओं से भरी है। अपनी सोच को छोटा मत रखिए, बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए और बड़े बनिए। गरीबी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक बुरी आदत है। इस आदत को आज ही सफलता की आदत से बदल दें। ब्रह्मांड का सारा वैभव आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी है। उठिए, अपनी योजना पर धूल झाड़िए और आज ही वो पहला कदम उठाइए। याद रखिए, हजारों मील की यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। आप विजेता पैदा हुए हैं, औसत रहने के लिए नहीं। धन्यवाद। मैं आपके सामने उस महारहस्य का पूरा खाका रखने जा रहा हूं जिसे मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल समर्पित करके तैयार किया है। ये कोई साधारण भाषण नहीं है, बल्कि ये उन 500 से अधिक महामानवों के जीवन का निचोड़ है जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, इन सब की सफलता के पीछे एक ही विज्ञान काम कर रहा था। यदि आप पूरी एकाग्रता के साथ मेरी इन बातों को सुनेंगे और इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी दरिद्रता और आपकी असफलता हमेशा के लिए विदा हो जाएंगी। सफलता की पहली सीढ़ी है निश्चित मुख्य उद्देश्य। दुनिया में 95% लोग इसलिए असफल हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है। वे समुद्र में उस नाव की तरह हैं जिसके पास न कोई दिशा है और न कोई पतवार। याद रखिए, जब तक आपके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तब तक ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी मदद नहीं कर पाएंगी।
अपनी डायरी उठाएं और आज ही लिखें कि आपको कितना धन चाहिए और वो किस तारीख तक चाहिए। जब लक्ष्य निश्चित होता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं उसे सच करने के लिए चुंबकीय ऊर्जा पैदा करने लगती हैं। अब बात करते हैं तीव्र इच्छा की। केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता। चाहत कमजोर होती है, लेकिन ज्वलंत इच्छा वो आग है जो आपके पीछे के सारे पुल जला देती है। जब एडविन सी बार्न्स महान एडिसन के साथ काम करने निकले थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी जिद थी जिसने उन्हें एडिसन का पार्टनर बना दिया। क्या आपके भीतर वो आग है? क्या आप अपने लक्ष्य के लिए अपना आराम त्यागने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो सफलता आपके कदम चूमने के लिए बेताब है। अगला रहस्यमयी सिद्धांत है आत्म सुझाव। हमारा अवचेतन मन एक अत्यंत उपजाऊ भूमि की तरह है। यदि आप इसमें सफलता के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें असफलता और डर की घास अपने आप उगाएगी। रोज सुबह और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से दोहराएं। जब आप बार बार कहते हैं कि मैं सफल हो रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। एक बार जब अवचेतन मन ने किसी विचार को स्वीकार कर लिया तो वो उसे हकीकत में बदलने के लिए योजनाएं अपने आप बनाना शुरू कर देता है। सफलता के मार्ग पर विशेष ज्ञान का होना अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान से आप केवल अपनी जीविका चला सकते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान आपको साम्राज्य खड़ा करने में मदद करता है। हेनरी फोर्ड के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास वो विशेष ज्ञान था जिससे उन्होंने ऑटोमोबाइल की दुनिया बदल दी। आपको अपने क्षेत्र का मास्टर बनना होगा। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद किया उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। अब उस शक्ति की बात करते हैं जिसे मैं मास्टरमाइंड कहता हूँ। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बन सकता। आपको ऐसे लोगों का समूह बनाना होगा जो आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। जब दो या दो से अधिक दिमाग एक ही दिशा में तालमेल के साथ काम करते हैं तो वहाँ एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा होता है। यह वो शक्ति है जो आपकी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़कर आपको असीमित बुद्धिमत्ता से जोड़ देती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो। सफलता की राह में एक और बड़ा स्तंभ है अटूट विश्वास। विश्वास वो रसायन है जो आपके विचारों को आध्यात्मिक शक्ति में बदल देता है। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। विश्वास का अर्थ है उस चीज को देखना जो अभी मौजूद नहीं है, ताकि वो भविष्य में प्रकट हो सके। डर को अपने मन से निकाल दें, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ एक ही दिमाग में नहीं रह सकते। इसके बाद आता है निर्णय लेने की क्षमता। असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और उन्हें बहुत जल्दी बदल देते हैं। इसके विपरीत सफल लोग बिजली की गति से निर्णय लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। टाल मटोल करना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कल करूंगा कहने वाला व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता। जो करना है अभी और इसी वक्त तय कीजिए। सफलता का 8वां सिद्धांत है दृढ़ता। बहुत से लोग पहली बाधा आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, हार केवल एक परीक्षा है। एडिसन 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने उसे हार नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे काम नहीं चलता। जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। दृढ़ता वो गुण है जो इंसान को महामानव बनाता है। अब बात करते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की। ये मानव मन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब इस शारीरिक ऊर्जा को केवल वासना के बजाय रचनात्मक कार्यों में लगाया जाता है तो व्यक्ति प्रतिभाशाली बन जाता है। इतिहास के हर महान नायक ने अपनी इस ऊर्जा को नियंत्रित करके सही दिशा में मोड़ना सीखा था। ये ऊर्जा आपको वो जोश और उत्साह देती है जो बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी है। अगला कदम है कल्पना शक्ति। इंसान जो कुछ भी बना सकता है वो पहले उसकी कल्पना में आता है। अपनी कल्पना को 2 हिस्सों में बांटें। पहली संयोजक कल्पना, पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना, और दूसरी रचनात्मक कल्पना जो आपको सीधे ब्रह्मांड की असीमित बुद्धिमत्ता से जोड़ती है। बड़े आविष्कार इसी रचनात्मक कल्पना का परिणाम है। क्या आप हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने लक्ष्यों की तस्वीर देखते हैं? इसके बाद आता है सटीकता से सोचना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अफवाहों के आधार पर राय बनाते हैं और दूसरे वे जो केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भावनाओं और तथ्यों के बीच फर्क करना सीखना होगा। क्या आपकी योजना ठोस सबूतों पर आधारित है? याद रखिए, एक गलत जानकारी आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। अब मैं आपको अतिरिक्त मील चलने की आदत के बारे में बताता हूँ। ये वो सिद्धांत है जिसने एंड्रयू कार्नेगी को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। सफल होने का सरल मंत्र ये है कि आप जितना पैसा ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मूल्य का काम करके दें। जब आप अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा काम करते हैं तो आप मुआवजे के नियम को सक्रिय कर देते हैं। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ ब्याज के साथ लौटाने के लिए बाध्य हो जाता है। सफलता की राह में एक और गुप्त द्वार है, एकाग्रता। आपकी मानसिक शक्ति एक लेजर किरण की तरह होनी चाहिए। यदि आप एक साथ 10 काम शुरू करेंगे तो आप एक भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने मुख्य लक्ष्य पर इस कदर ध्यान लगाइए कि दुनिया की कोई भी हलचल आपको विचलित न कर सके।
महान लोग जीनियस नहीं होते, वे बस एक ही चीज पर लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग होते हैं। अब गौर करें डर के 6 भूतों पर। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये डर आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और लोग तब भी बोलेंगे जब आप इतिहास रचेंगे। तो क्यों ना इतिहास रचकर उनकी बातों को तालियों में बदल दिया जाए। एक और गहरा रहस्य है जिसे कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहते हैं। प्रकृति आपकी हर बार की जाने वाली क्रिया को आपकी आदत बना देती है। यदि आप गरीबी की बातें करेंगे तो वो आपकी नियति बन जाएगी। यदि आप अमीरी के लिए कार्य करेंगे तो प्रकृति उसे आपके चरित्र में ढाल देगी। आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं, इसलिए अपनी आदतों के प्रति सचेत रहें। सफलता केवल धन के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है। अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि अमीर वो है जो अपने दिमाग का मालिक है। आपकी परिस्थितियां आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप अपनी बाहरी दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी भीतरी दुनिया बदलें। विपत्ति का लाभ उठाना सीखें। हर संकट अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आता है। जब सब कुछ खत्म होते दिखे तो समझें कि कुछ महान शुरू होने वाला है। साहस रखें और आगे बढ़ें। सुरक्षा एक भ्रम है। इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है सिवाय आपकी काबिलियत के। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि एक कमजोर शरीर कभी एक विशाल साम्राज्य का बोझ नहीं उठा सकता। उत्साह को अपना ईंधन बनाएं। बिना जोश के कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। जब आप अपने सपनों के बारे में बात करें तो आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए। सेवा करना सीखें। आप जितना समाज को देंगे उतना ही समाज आपको वापस लौटाएगा। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। समय का निवेश करना सीखें, उसे खर्च न करें। हर मिनट कीमती है, उसे अपने लक्ष्य की दिशा में उपयोग करें। मैं नेपोलियन हिल हूं और मेरा पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि इंसान जो कुछ सोच सकता है वो उसे पा सकता है। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने विचारों के निर्माता हैं। गरीबी एक मानसिक चुनाव है और अमीरी भी। आज आप क्या चुनते हैं? अपनी महानता की शपथ लीजिए और उस राह पर चल पड़िए जहां केवल विजेता ही पहुंचते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके भीतर सोई हुई हैं, बस उन्हें एक आवाज देने की देरी है। उठिए और अपना साम्राज्य खड़ा कीजिए। टाल मटोल को आज ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। समय कभी परफेक्ट नहीं होगा, आपको ही उसे परफेक्ट बनाना होगा। अपनी शक्तियों को पहचानिए और आज इसी वक्त से काम शुरू कीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है और मैं जीत के उस पार आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, इंसान का मन जिस चीज की कल्पना कर सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। यही वो रहस्य है जिसे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति असफल नहीं रह सकता। अपनी सोच बदलिए और अपनी दुनिया बदलिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल हूं। इस चर्चा को अब उस अंतिम शिखर तक ले चलते हैं जहां इंसान अपनी नियति का स्वामी खुद बन जाता है। सफलता का एक और गुप्त नियम है सटीकता से सोचना, एक्यूरेट थिंकिंग। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सूचनाओं और अफवाहों के आधार पर राय बनाते हैं, और दूसरे वे जो केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भावनाओं और तथ्यों के बीच फर्क करना सीखना होगा कि आपकी योजना ठोस सबूतों पर आधारित है या केवल आपकी कल्पना पर। याद रखिए, एक गलत जानकारी आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। अब बात करते हैं अतिरिक्त मील चलने की आदत, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। ये वो सिद्धांत है जिसने एंड्रयू कार्नेगी को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। सफल होने का सरल मंत्र ये है कि आप जितना पैसा ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मूल्य का काम करके दें। जब आप अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा काम करते हैं तो आप मुआवजे के नियम को सक्रिय कर देते हैं। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ ब्याज के साथ लौटाने के लिए बाध्य हो जाता है जो आपने दूसरों को दिया है। क्या आज आप वो काम करने को तैयार हैं जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे? अगर हां, तो कल आपको वो पैसे मिलेंगे जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगला रहस्य है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। आपकी मानसिक शक्ति एक लेजर किरण की तरह होनी चाहिए। यदि आप एक साथ 10 गड्ढे खोदेंगे तो आपको कभी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप एक ही जगह पर पूरी ताकत से खुदाई करेंगे तो आप सफलता के झरने तक पहुंच जाएंगे। अपने मुख्य लक्ष्य, डेफिनेट चीफ एम पर इस कदर ध्यान लगाइए कि दुनिया की कोई भी हलचल आपको विचलित न कर सके। महान लोग जीनियस नहीं होते, वे बस एक ही चीज पर लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग होते हैं। इसके बाद आता है सुनहरी नियम, द गोल्डन रूल। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि कोई भी सफलता जो दूसरों के नुकसान पर आधारित है वो स्थायी नहीं हो सकती। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। जब आप ईमानदारी और नैतिकता के साथ व्यापार करते हैं तो आप लोगों का विश्वास जीतते हैं, और विश्वास ही इस दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा है।
अब मैं आपको विपत्ति का लाभ समझाता हूं। हर मुश्किल, हर असफलता और हर दिल टूटने वाली घटना अपने साथ एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। जब आपके पास पैसे खत्म हो जाएं, जब आपके करीबी आपका साथ छोड़ दें, तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको एक नया और बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। डरिए मत, बल्कि उस बीज को खोजिए जो आपकी अगली बड़ी जीत की नींव बनेगा। अंत में मैं आपको समय के प्रबंधन की याद दिलाना चाहता हूं। हम सब के पास दिन में वही 24 घंटे हैं जो थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड के पास थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का निवेश करते थे और असफल लोग अपने समय को खर्च करते हैं। आज का दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। क्या आपने आज अपने लक्ष्य की ओर एक भी कदम बढ़ाया है? मैं नेपोलियन हिल आपसे विदा लेते हुए बस इतना कहूंगा, आपकी सीमाएं केवल वही हैं जो आपने अपने दिमाग में बनाई हैं। उन दीवारों को ढहा दीजिए। खुद को गरीबी और औसत दर्जे की सोच से आजाद करिए। आप इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। अपनी महानता को पहचानिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। विजय आपका इंतजार कर रही है। बस अपनी सोच बदलिए और आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल हूं। अब इस सफर को और गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि सफलता की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सफलता का 8वां सिद्धांत है दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग असफल क्यों होते हैं? वे हार इसलिए नहीं मानते कि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि वे इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी रुक जाते हैं। दृढ़ता वो शक्ति है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देती है। यह आपके चरित्र के लिए वही काम करती है जो लोहे के लिए कार्बन करता है। जब तक आप रुकेंगे नहीं, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। अपनी दृढ़ता को एक आदत बनाइए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अटूट इच्छा शक्ति की जगह नहीं ले सकती। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं, विशेष ज्ञान। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ये वास्तविक शक्ति तब बनता है जब इसे एक निश्चित योजना के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। करोड़ों लोग गरीबी में इसलिए जीते हैं क्योंकि वे स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के बाद सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन सफल लोग मरते दम तक सीखते रहते हैं। क्या आप अपने काम के विशेषज्ञ हैं? अगर नहीं, तो आज ही वो सीखना शुरू करें जो आपको अपनी फील्ड में सबसे बेहतर बनाए। अगला कदम है कल्पना शक्ति, यानी इमेजिनेशन। ये आपके दिमाग की वो कार्यशाला है जहां आपकी योजनाएं आकार लेती हैं। इंसान जो कुछ भी बना सकता है, वो पहले उसकी कल्पना में आता है। अपनी कल्पना को 2 हिस्सों में बांटें। पहली, संयोजक कल्पना, पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना। और दूसरी, रचनात्मक कल्पना, जो आपको सीधे ब्रह्मांड की असीमित बुद्धिमत्ता से जोड़ती है। बड़े आविष्कार इसी रचनात्मक कल्पना का परिणाम है। क्या आप हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने लक्ष्यों की तस्वीर अपने दिमाग में देखते हैं? अब बात करते हैं संगठित योजना की। बिना योजना के आपकी इच्छा केवल एक सपना है जो हवा में तैर रहा है। सफल लोग कभी भी अंधेरे में तीर नहीं मारते। उनके पास हर कदम के लिए एक नक्शा होता है। यदि आपकी पहली योजना विफल हो जाती है, तो घबराइए मत। उसे एक संकेत मानिए कि आपकी योजना में सुधार की जरूरत है। एक नई योजना बनाइए और फिर से आगे बढ़िए। याद रखिए, हार केवल एक अस्थायी पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्णय की शक्ति। मैंने 500 से ज्यादा सफल लोगों के जीवन में एक बात समान देखी। वे निर्णय बहुत जल्दी लेते थे और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते थे। इसके विपरीत असफल लोग निर्णय लेने में हफ्तों लगा देते हैं और दूसरों की राय सुनकर उन्हें पल भर में बदल देते हैं। निर्णय लेने की हिम्मत रखिए। दुनिया की राय आपको डगमगा सकती है, लेकिन एक विजेता केवल अपने मास्टरमाइंड और अपनी अंतरात्मा की सुनता है। सफलता की राह में एक और गुप्त द्वार है जिसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ये मानव मन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब इस ऊर्जा को केवल शारीरिक संतुष्टि के बजाय रचनात्मक कार्यों, बड़े व्यवसायों और महान कलाओं में लगाया जाता है, तो व्यक्ति साधारण से महामानव बन जाता है। इतिहास के हर महान नायक ने अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना सीखा था। इसके बाद आता है अवचेतन मन का सबसे गहरा रहस्य। आपका अवचेतन मन एक ऐसे खेत की तरह है जो कभी सोता नहीं। ये 24 घंटे आपके उन विचारों को ग्रहण करता है जो भावनाओं से जुड़े होते हैं। यदि आप डर के साथ सोचेंगे तो वो गरीबी की फसल उगाएगा। यदि आप विश्वास और जीत की भावना के साथ सोचेंगे तो वो सफलता के द्वार खोल देगा। अपनी सुबह की शुरुआत और रात का अंत सकारात्मक विचारों से करें, क्योंकि आपका अवचेतन मन ही आपके भाग्य का निर्माता है। अब अंत में मैं आपको छठी इंद्री यानी द सिक्स्थ सेंस के बारे में बताता हूं। ये वो मानसिक शक्ति है जो आपको आने वाले खतरों से सचेत करती है और अवसरों के बारे में पहले ही बता देती है।
ये शक्ति तब आती है जब आप बाकी के 12 सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेते हैं। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जहां से आइडिया या प्रेरणा बिजली की तरह चमकती है। लेकिन याद रहे, इन सब के बीच एक सबसे बड़ा दुश्मन है डर। आलोचना का डर सबसे बड़ा जहर है। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और लोग तब भी बोलेंगे जब आप इतिहास रचेंगे। तो क्यों ना इतिहास रचकर उनकी बातों को तालियों में बदल दिया जाए। मेरा ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने खून में उतारने के लिए है। मैं नेपोलियन हिल हूं और मुझे पता है कि आपके भीतर एक सोता हुआ शेर है। उसे जगाइए। टाल मटोल को आज ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। समय कभी परफेक्ट नहीं होगा, आपको ही उसे परफेक्ट बनाना होगा। उठिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और आज इसी वक्त से काम शुरू कीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है और मैं जीत के उस पार आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल हूं। आज मैं आपको वो रहस्य बताने आया हूं जिसने दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोगों की जिंदगी बदल दी। मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा सफल दिग्गजों के अध्ययन में बिताए, ताकि मैं सफलता का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर सकूं जिसे कोई भी अपना सके। याद रखिए, सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अगर आप गरीबी और हार के सिग्नल भेजेंगे तो आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी बर्निंग डिजायर यानी एक ज्वलंत इच्छा को अटूट विश्वास के साथ जोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लोग अक्सर पूछते हैं कि अमीर कैसे बने। मेरा जवाब सीधा है, पहले अपनी सोच बदलिए। अमीर बनना केवल बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और उसे पाने के लिए एक निश्चित योजना बनाकर काम शुरू करते हैं तो धन दौलत और अवसर आपकी ओर खींचे चले आते हैं। टाल मटोल करना छोड़िए, क्योंकि समय कभी सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरुआत कीजिए और उन साधनों का उपयोग कीजिए जो आपके पास हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बेहतर साधन अपने आप मिलते जाएंगे। हमेशा याद रखिए, इंसान का मन जिस चीज की कल्पना कर सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। सफलता की इस यात्रा में मैं आपके साथ हूं। चलिए, आज से ही अपनी महानता की कहानी लिखना शुरू करते हैं। मेरी शोध का सबसे पहला और बुनियादी नियम है, विचार ही वस्तु हैं। इंसान जो कुछ भी आज देख रहा है, चाहे वो ऊंची इमारतें हों, तेज रफ्तार कारें हों या ये इंटरनेट, ये सब कभी किसी के दिमाग में महज एक विचार था। लेकिन विचार तब तक कमजोर है जब तक उसे निश्चित लक्ष्य के साथ न जोड़ा जाए। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास इच्छा तो होती है लेकिन निश्चितता नहीं होती। वे कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये एक कमजोर विचार है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे 31 दिसंबर तक इतनी रकम चाहिए और इसके बदले में ये काम करूंगा, तब आपका विचार एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। अमीर बनने के मेरे 6 निश्चित कदम अभी नोट कर लीजिए। अपने मन में वो सटीक धनराशि तय करें जिसे आप पाना चाहते हैं। ये तय करें कि उस धन के बदले में आप क्या देना चाहते हैं। वो निश्चित तारीख तय करें जब तक आप वो धन पा लेंगे। एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। ऊपर दी गई बातों का एक स्पष्ट लिखित विवरण तैयार करें। इस विवरण को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, पूरे विश्वास के साथ जोर से पढ़ें। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें गुलाब के बीज बो रहे हैं या जहरीले कंटीले पौधों के। आप जो डालेंगे वो उसे कई गुना करके वापस देगा। आत्म सुझाव वो तकनीक है जिससे आप अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो वो आपके तर्क करने वाले दिमाग को पार करके आपकी आत्मा में उतर जाता है। और एक बार जब आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को आपके लिए काम पर लगा देता है। सफलता की राह में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके भीतर है। मैं उन्हें डर के 6 भूत कहता हूं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से सबसे खतरनाक है आलोचना का डर। कितने ही महान विचार सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनके मालिक को डर था कि पड़ोसी या दोस्त हंसेंगे। याद रखिए, राय इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। अगर आप दूसरों की राय पर अपनी जिंदगी चलाएंगे तो आपकी अपनी कोई मंजिल नहीं होगी। अकेले आप थक सकते हैं, लेकिन जब आप 2 या 3 ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनका लक्ष्य एक है, तो एक तीसरा दिमाग पैदा होता है। हेनरी फोर्ड अनपढ़ थे, लेकिन उनके पास मास्टरमाइंड ग्रुप था। उनके पास ऐसे विशेषज्ञ थे जो उनकी एक आवाज पर समाधान हाजिर कर देते थे।
अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने थॉमस एडिसन से सीखी थी। वो 10,000 बार असफल हुए थे बल्ब बनाने में, लेकिन उन्होंने कभी इसे हार नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं जलता। हर असफलता अपने साथ सफलता का एक बराबर या उससे भी बड़ा बीज लेकर आती है। अगर आप आज मुश्किल में है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो घबराइए मत। ये आपकी परीक्षा है। कायनात ये देख रही है कि क्या आपके पास वो दृढ़ता है जो एक विजेता में होनी चाहिए। सोना बनने के लिए लोहे को आग में तपना पड़ता है। आप भी तप रहे हैं, बस रुकिए मत। टाल मटोल को आज ही अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। मैं नेपोलियन हिल हूं और मेरा पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि इंसान जो कुछ सोच सकता है वो उसे पा सकता है। उठिए, अपनी योजना बनाइए और आज इसी वक्त से काम शुरू कीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल हूं। इस चर्चा को अब उस अंतिम ऊंचाई तक ले चलते हैं जहां साधारण इंसान असाधारण बन जाता है। सफलता के सफर में अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली। आपका मस्तिष्क एक रिसीविंग सेट की तरह है। ये न केवल विचार पैदा करता है, बल्कि ब्रह्मांड में तैर रहे दूसरे सफल विचारों को पकड़ता भी है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में गहराई से सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है जहां अवसर और सही लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। इसे आकर्षण का नियम कहें या मानसिक विज्ञान, ये अटल सत्य है। अब बात करते हैं उत्साह यानी एंथुजियाज्म की शक्ति के बारे में। बिना उत्साह के कोई भी इंसान किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। उत्साह वह ईंधन है जो आपके काम में जान फूंक देता है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हैं, तो आपकी आंखों में वो चमक और आवाज में वो दम होना चाहिए कि सुनने वाला आपकी योजना पर यकीन करने को मजबूर हो जाए। याद रखिए, ज्ञान से ज्यादा जोश बिकता है। अगला रहस्य है अपनी गलतियों से सीखना। बहुत से लोग एक बार गिरने के बाद दोबारा उठने से डरते हैं। वे इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन महान उद्यमी थॉमस एडिसन ने सिखाया कि हर विफलता वास्तव में एक सबक है। उन्होंने बल्ब बनाने में हजारों बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी खुद को असफल नहीं माना। उन्होंने कहा, मैंने बस वो तरीके खोज लिए हैं जिनसे काम नहीं बनता। क्या आप अपनी हार को एक स्कूल की तरह देखते हैं? अगर हां, तो आप कभी हार नहीं सकते। इसके बाद आता है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। ये वह कड़ी है जो आपके विचारों को कार्यों से जोड़ती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। यदि आप अपने गुस्से, अपने आलस और अपनी सुख सुविधाओं की इच्छा को वश में नहीं कर सकते, तो आप कभी दूसरों का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। अमीर बनने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि खुद का मालिक बनना है। अब मैं आपको उस अदृश्य शक्ति के बारे में बताता हूं जिसे मैं कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहता हूं। यह ब्रह्मांड का वह नियम है जो आपकी आदतों को आपके भाग्य में बदल देता है। यदि आप लगातार 21 दिनों तक सफलता के इन सिद्धांतों पर चलते हैं, तो ये आपकी आदत बन जाती है। और एक बार जब सफलता आपकी आदत बन जाती है, तो आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफलता के इस मार्ग पर एक और चीज बहुत जरूरी है, दूसरों की सेवा। मैंने जितने भी महान लोगों का अध्ययन किया, उनमें एक बात समान थी। वे केवल अपने लिए नहीं कमा रहे थे, वे दुनिया की किसी समस्या का समाधान कर रहे थे। जितना ज्यादा आप दूसरों को वो देंगे जो उन्हें चाहिए, उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड आपको वो देगा जो आपको चाहिए। इसे मुआवजे का नियम कहते हैं। अंत में मैं आपसे एक निजी सवाल पूछता हूं, क्या आज आप अपनी पूरी शक्ति लगाने को तैयार हैं? टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा चोर है जो आपकी जिंदगी के सबसे कीमती साल चुरा लेता है। कल करूंगा कहने वाला व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता। जो करना है अभी इसी वक्त से शुरू कीजिए। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। मैं नेपोलियन हिल आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके भीतर वो सब कुछ मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है। डरो मत, संकोच मत करो। अपनी आंखों में जीत का सपना लेकर आगे बढ़ो। ये दुनिया विजेताओं का स्वागत करने के लिए खड़ी है। अपनी सोच बदलिए, अपनी आदतों को अनुशासन में लाइए और फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके कदम चूमते हैं। विजय की इस यात्रा में मैं हमेशा आपके विचारों के साथ रहूंगा। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल हूं। इस चर्चा को अब उस अंतिम और सबसे गहरे स्तर पर ले चलते हैं जहां सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि आपके जीने का तरीका बन जाती है। अगला महान सिद्धांत है सटीक निर्णय की शक्ति, द पावर ऑफ प्रिसाइज डिसीजन। दुनिया के सबसे सफल लोगों के विश्लेषण से मैंने पाया कि वे बिजली की गति से निर्णय लेते थे और यदि उन्हें बदलना पड़े तो वे बहुत धीरे धीरे बदलते थे। इसके विपरीत जो लोग असफल होते हैं, वे निर्णय लेने में महीनों लगा देते हैं और दूसरों की जरा सी आलोचना सुनकर उसे पल भर में बदल देते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास निश्चित मुख्य उद्देश्य की कमी होती है।
जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। अपनी दुविधा को आज ही मार डालिए, क्योंकि अनिश्चितता सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब बात करते हैं साहस की। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। मैंने उन लोगों को देखा है जो गरीबी के डर से इतने सहमे हुए थे कि उन्होंने कभी निवेश करने या नया व्यवसाय शुरू करने का जोखिम ही नहीं लिया। याद रखिए, सुरक्षा एक भ्रम है। इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है सिवाय आपकी अपनी काबिलियत के। यदि आप गिरने से डरेंगे तो आप कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। अपने डर का सामना कीजिए और आप पाएंगे कि वो केवल आपके दिमाग की एक परछाई थी। अगला रहस्य है मास्टरमाइंड का तालमेल, मास्टरमाइंड हार्मनी। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन इसकी गहराई को समझना जरूरी है। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ बैठते हैं तो वहां ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहां केवल पूर्ण सामंजस्य, परफेक्ट हार्मनी होना चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही आर्थिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से जुड़ते हैं तो वे एक ऐसी अदृश्य शक्ति को जन्म देते हैं जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। क्या आपके पास ऐसे मित्र या सलाहकार हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं? यदि नहीं तो उन्हें आज ही खोजिए। इसके बाद आता है स्वास्थ्य का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ। आपकी सफलता आपकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। यदि आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपका मस्तिष्क भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। मैंने देखा है कि सफल लोग अपने खान-पान और विचारों की शुद्धता पर बहुत ध्यान देते हैं। बीमारी अक्सर नकारात्मक विचारों का शारीरिक रूप होती है। यदि आप अपने मन को उत्साह, प्रेम और शांति से भर लेंगे तो आपका शरीर अपने आप ऊर्जावान बना रहेगा। एक थका हुआ शरीर कभी एक अमीर साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। अब मैं आपको विजुअलाइजेशन की तकनीक बताता हूं। यह केवल आंखें बंद करके सपने देखना नहीं है, यह अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में महसूस करना है। जब आप रात को सोने जाएं तो कल्पना करें कि वो धन, वो पद या वो सफलता आपके पास अभी है। उस खुशी को महसूस करें, उस जीत की गंध को महसूस करें। जब आपका अवचेतन मन ये मान लेता है कि सफलता मिल चुकी है तो वो भौतिक जगत में उसे खींचने के लिए चुंबकीय बल पैदा करने लगता है। अंत में मैं आपको धैर्य की याद दिलाना चाहता हूं। बांस का पेड़ लगाने के बाद वो 4 साल तक जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देता, लेकिन 5वें साल में वो 80 फीट ऊंचा हो जाता है। सफलता भी वैसी ही है। आपकी मेहनत अभी जमीन के नीचे जड़ें जमा रही है। दुनिया को शायद कुछ न दिखे, लेकिन आपको टूटना नहीं है। विश्वास रखिए कि आपकी फसल पक रही है। मैं नेपोलियन हिल आपको विदा करते हुए बस यही कहूंगा, आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपने विचारों के निर्माता हैं। गरीबी एक मानसिक चुनाव है और अमीरी भी। आज आप क्या चुनते हैं? अपनी महानता की शपथ लीजिए और उस राह पर चल पड़िए जहां केवल विजेता ही पहुंचते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके भीतर सोई हुई हैं, बस उन्हें एक आवाज देने की देरी है। उठिए और अपना साम्राज्य खड़ा कीजिए। धन्यवाद।